Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So many of you were asking regarding the important topic for your upcoming December 2023 examination. वैसे तो मैं हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ एंड देखिए क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना इट इज़ स्टैटिक, तो टॉपिक्स हर बार चेंज नहीं होते हैं। सिलेबस में कुछ चेंज नहीं आ रहा है तो चैप्टर्स भी नहीं बदल रहे हैं, तो टॉपिक भी कहाँ से बदल जाएंगे। तो मोर और लेस चीज़ें रिपीट ही होती हैं। जो चीज़ मैंने पहले बताई होगी शायद वही यहाँ पे भी इंक्लूड होगी। और इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब की जो फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। बाकी काफ़ी कंटेंट हम लोग पेड क्लासेस में भी कवर कर रहे हैं। पेड क्लासेस के स्टूडेंट को भी अलग से कंटेंट मिल रहा है एंड बहुत जल्द आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी आने वाला है दैट आई विल डिस्कस। अभी पहले से डिस्क्लोज नहीं करते हैं, समथिंग इज़ कमिंग बट या वट जो भी चीज़ आ रही है आई विल डिस्कस इट। मतलब कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। उससे आपका और मेरा दोनों का बेनिफिट रहने वाला है। तो या कुछ दिनों बाद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अभी आप लोग MSOE 2 देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ये लगता है बहुत, लाइक सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को ऑप्ट भी नहीं करते हैं, वो MPS 16 या MPS 3 में से कोई चूज़ कर लेते हैं। बट या अगर किसी ने चूज़ कर लिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान दे के इस सब्जेक्ट में चलना पड़ेगा। यहाँ टॉपिक ऐसे नहीं है कि नाम पढ़ी तो हेडिंग्स बना बना के लिख दोगे, यहाँ वो कंसेप्ट वर्क नहीं करता। यहाँ आपको पहले से कुछ डेटा भी माइंड में रखने पड़ते हैं, कुछ कंसेप्ट को लर्न भी करना पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकियों के डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक जो आप लोगों को कवर करना है, देखिए आप लोग यहाँ प्लेलिस्ट से कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जितने हैं अदर देन दैट आप लोग अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ टॉपिक मैं ट्राई करूँगी डाल दूँ यूट्यूब पे, बाकी पेड क्लासेस चल ही रही हैं तो वहाँ पे कवर हो जाएंगी चीज़ें। रोल ऑफ बॉलीवुड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। बॉलीवुड, सिनेमा, फिल्म कुछ भी आ सकता है, एक ही चीज़ है, तो ये मत बोलना कुछ डिफरेंट चीज़ आ गई है। किसी भी तरीके से लिखा है, बॉलीवुड लिखा है, सिनेमा लिखा है, फिल्म लिखा है, किस तरीके से वो इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ माइग्रेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन एंड टाइप्स लिखा है। इट डज नॉट मीन कि आप मीनिंग और कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे। माइग्रेशन टाइप लिख दिया तो ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना है जिसमें आप इसका मीनिंग, कंसेप्ट सब कुछ पढ़ोगे। देन इंडियन इमिग्रेशन, एग्जैक्टली ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है एंड देन इसके डिफरेंट पैटर्न्स बताने हैं कि इसके कितने तरीके के पैटर्न होते हैं। देन इंडियन डायस्पोरा के बीच में क्या, इंडियन डायस्पोरा, अच्छा डायस्पोरा है क्या, बार बार डायस्पोरा वर्ड हम देख रहे हैं। तो डायस्पोरा होता है, जैसे इंडियन डायस्पोरा मैं बोल रही हूँ तो वो सब इंडियन जो इंडिया से बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं वो इंडिया के लिए हमारा डायस्पोरा है। चाहे वो US में रह रहे हो, UK में रह रहे हो, चाइना में रह रहे हो, गल्फ रीजन में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, ठीक है, वेर एवर दे आर लिविंग, वो हमारे लिए हमारा डायस्पोरा है। अब ऐसा तो है नहीं आज ही के लिए काम हो रहा है, आज ही लोग US UK जा रहे हैं। पहले भी आप देखो कितने लोग पढ़ाई करके बाहर से आए थे, कितने लोग थे जो बाहर ही रहने लग गए हैं, कितने लोग हैं जो एज अ लेबर काम करने गए थे एंड दे विल लाइक वहीं पे सेटल हो गए हैं। अब आज आने वाले टाइम में जनरेशन वहीं पे उनकी एग्जिस्ट करती हैं। कितने लोगों ने सिटीजनशिप भी ऑप्ट कर ली है वहाँ की। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आज से नहीं, काफ़ी पहले से चली आ रही हैं डायस्पोरा के रिगार्डिंग। तो ये सोशियो कल्चरल लिंकेजेस का टॉपिक आपको करना है। देन व्हाई इंडियन कंसीडर्ड अ मॉडल माइनॉरिटी इन USA, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट इसी तरीके से बनता है। मतलब एज कंपैरिजन टू लाइक अदर नेशन, इंडिया को एक माइनॉरिटी क्यों माना जाता है, मॉडल माइनॉरिटी USA में। देन नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसनेशनल कम्युनिटी या फिर ट्रांसनेशनलिज्म। दोनों में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। आपको 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं और 20 नंबर के आपके प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में शॉर्ट नोट भी आ जाए, 10-10 नंबर के 2 चीज़ें आ जाएँ, मतलब A और B पार्ट करके आ जाए कि शॉर्ट नोट लिखो। तो अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। ट्रांसनेशनल कम्युनिटी क्या होती है, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ट्रांसनेशनलिज्म क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। सिग्निफिकेंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियन इकोनॉमी, बाहर से जो ये डायस्पोरा हैं ये हमारी कंट्री में रेमिटेंसेस भेजते हैं। रह रहे हैं तो भैया पैसे तो भेजेंगे ही ना अपने घर वालों को, फैमिली को विजिट भी करने आएंगे, तो सम टाइम फॉरेन एक्सचेंज में आपकी इकोनॉमी में इनका एक कंट्रीब्यूशन रहता है। तो व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायस्पोरा, ये करना है। फिर ब्रेन ड्रेन, मतलब लोग यहाँ रहे पढ़े, बाहर जॉब करने बाहर चले गए हैं, तो माना जाता है कि हमारा जो ब्रेन है, इम्पैक्टफुल चीज़ें वो ड्रेन में जा रही हैं। नाली वर्ड जो होता है ड्रेन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल डंप होके बाहर की तरफ बह रही हैं। तो इसका ब्रेन ड्रेन का फ़ायदा, अच्छा आपको लग रहा है सुनने में सिर्फ ख़राब है बट इट हैज़ सम बेनिफिट ऑल्सो। इसको ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक करके भी देख सकते हो कि दे विल लाइक इफ़ दे विल लाइक लिव इन द आउटसाइड नेशन, तो वो वहाँ पे काम करेंगे और इकोनॉमी में पैसा भेजेंगे। तो उसके रिलेवेंस क्या है और उसके इशू क्या आते हैं। इंडियन डायस्पोरा को पढ़ने की अप्रोचेस क्या क्या हैं,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेस सारी ही पढ़ लो, हो सकता है कोई एक दो नाम से आ जाए, अदरवाइज सीधा क्वेश्चन आ सकता है अप्रोचेस क्या है, तो सारी अप्रोचेस पढ़ लेनी है। इंडियन डायस्पोरा को डील करने की नेहरूवियन पॉलिसी क्या थी? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो आते ही उन्होंने किस तरीके से डायस्पोरा के साथ डील करा था? स्टैटिक चीज़ें हैं तो जो पहले मेंशन है बुक में वही आएगा। इट इज़ नॉट लाइक यूपीएससी काइंड ऑफ एग्जाम जो रिसेंट करंट में चल रहा हो वो सब चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो नेहरूवियन पॉलिसी जिसमें पंचशील एग्रीमेंट वगैरह इन सब चीज़ों पर आप बात कर सकते हो। फिर कैरेबियन रीजन में इंडियन डायस्पोरा, उस पर आपको कमेंट करना है कैसे गए, क्या बैकग्राउंड था, ये सब चीज़ें। इंडिया और चाइनीज़ डायस्पोरा में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये पढ़ना है। जो इंडेंटर्ड लेबर थी जो ब्रिटिश कॉलोनी में गई, जैसे गिरमिटियाज वगैरह बोला जाता है इनके लिए वर्ड, तो वो एज अ लेबर वर्क करने जो गए थे उनके माइग्रेशन पे कमेंट करना है। वर्चुअल कम्युनिटी एंड साइबर स्पेस, इसको मिक्स करके आप लोग पढ़ के चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहने वाला है। कुछ ही चीज़ें हैं जो देखो जनरल आपको पढ़ने में लग रही है, जैसे कि ये बाकी सब तो डायस्पोरा एंड उनका इम्पैक्ट और डायस्पोरा इस कंट्री में, डायस्पोरा उस कंट्री में, इसी टाइप के क्वेश्चन है। फिर इंडियंस का क्या परसेप्शन है इंडियन डायस्पोरा को लेकर, लाइक वी आर इंडियंस एंड बहुत सारे ऐसे हैं लोग हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, इंडियंस हैं और इंडिया के बाहर रह रहे हैं, दे आर द इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियंस उनके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, इंडियंस का क्या व्यू पॉइंट है उनको लेके, ये एक टॉपिक बनता है, आया हुआ है एग्जाम में। आपका पॉलिसी क्या है मोबिलाइज करने की डायस्पोरा को, दैट इज़ होमलैंड रिलेशन वाला पार्ट कवर करना है। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है उनका जो आइडेंटिटी इशू है अफ्रीका में, नॉट ऑल ओवर, हम अफ्रीका में बात करेंगे कि जो अफ्रीका में उनका आइडेंटिटी इशू है, व्हाट वाज दैट, ये पढ़ के चलना है आपको, ठीक है। अफ्रीका में उनका आइडेंटिटी इशू हमें पढ़ के चलना है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, मैंने 20 टॉपिक इनलिस्ट करे, देखो कोई ज़्यादा पढ़ना चाह रहा है तो ये नहीं है कि ये 20 पढ़ने हैं, वैसे इग्नू में लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना है तो आप लोग यही देख रहे हो, तो शॉर्ट एंड क्रिप्स कहाँ से हम पढ़ ले कि हमारी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए और एक क्लैरिटी भी मिल जाए। दैट्स वाई आई मेंशन 20 टॉपिक्स हियर, आप इसको देख सकते हो। इसमें से कुछ टॉपिक यूट्यूब फ्री वीडियोज़ में कवर हैं, आप वहाँ से भी कवर कर लो। पेड क्लासेस वाले स्टूडेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका सब कवर हो जाएगा। अब अगला है challenges faced by Indian diasporic communities in the process of adaptation in new cultural context। अब इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी है, वो बाहर गई हैं, बाहर नया तरीके का कल्चर है, कल्चर इंक्लूड्स एवरीथिंग, कल्चर इंक्लूड्स योर ईटिंग हैबिट्स, योर ड्रेसिंग स्टाइल, इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। तो वो कल्चरल कंटेक्स्ट में जो उन्हें अडेप्ट करना होता है, तो क्या चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम उनके पास आते हैं। फिर गल्फ रीजन में डायस्पोरा के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है, और यूएस एंड यूके में इंडियन डायस्पोरा के बारे में, कौन से डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा के बारे में हमें डिटेल में पढ़ के चलना है। सो हियर आर द 20 टॉपिक्स, ये 20 टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं। ये देखने में 20 लग रहे हैं बट ये आपकी अराउंड आराम से 30+ क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे। इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। पेड क्लास वाले स्टूडेंट को किसी भी तरीके की अपने पार्ट पे कोई टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, रेस्ट आप लोगों का काम जो है वो तो चल ही रहा है, जितने कंटेंट मिल गया, और उसी में कंटेंट में और भी चीज़ें अभी ऐड होकर आप लोगों को मिल जाएंगी। सो दिस इज़ अबाउट MSOE 2। इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, मोर टॉपिक लाइक दिस, कि मुझे बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ द कमेंट आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़, और इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो ये वीडियो एक्चुअल में देख रहे हैं। लाइक कमेंट बहुत बच्चों को आता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कवर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट बता दीजिए। तो अब इस वीडियो के एंड तक अगर आप लोगों ने सुना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दैट ये वीडियो बेनिफिशियल लगी या नहीं लगी, आप कौन से और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हो मैं कवर करूँ या ना करूँ, और अगर वीडियो फ़ायदे की लगी हो, अगर आपको लगा हो इससे आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैं बहुत कम वीडियो में ये बात बोलती हूँ क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहता है, वो बार बार क्या बोलो, देखो बोलने पे भी नहीं करना होगा तो आप लोग नहीं करोगे, और क्या होता है कई बार कि नहीं भी बोला तो भी आप लोग को जिसको लगता है वो स्टूडेंट कर देता है, तो ये बोलना बेकार ही लगता है। शेयर करने को मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ बिकॉज क्या फ़ायदा, आप अपने भाई बहन, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करोगे एंड दे आर इंजीनियर, और लाइक वो कोई एक तरीके से होम मेकर हैं या फिर कुछ और काम में एंगेज हैं जिनका सोशोलॉजी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो शेयर करने का फ़ायदा भी क्या है, एक प्ले करने से वहाँ मुझे क्या बेनिफिट मिल जाना है। तो वीडियो उन तक पहुँचे जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है, जो एक्चुअली में सोशोलॉजी से रिलेटेड हैं, राइट। सो या ये यहाँ तक का हमारा टॉपिक MSOE 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर सम मोर टॉपिक ऑफ सम मोर सब्जेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।